बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, लजीज और खस्ता गुलगुले बनाने के लिए, जो है हमारी पाकिस्तानी सकाफ़त है। तो आपको पता है कि ये शादी ब्याह वगैरह में बहुत बनता है। बारिश में ये गुलगुला जो है मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चले मैं आप सबके साथ भी अपनी ये रेसिपी शेयर करती हूँ। एक प्याला जो है मैंने बिल्कुल पाव का जो होता है ये प्याला, ये आपने देखा होगा ज़्यादातर गांव वगैरह में इसी में लोग चाय पीते हैं। ये देखें इस तरह का ये प्याला होता है। तो इससे मैंने नाप के एक प्याला भर के मैंने वाइट आटा लिया। आप चाहे तो गंदम के आटे से भी बना सकते हैं। ये मैंने सफ़ेद वाला आटा लिया है क्योंकि मैं यही हमारे घर में इस्तेमाल होता है। अब इसमें जो मैंने आटा जिस हिसाब से मैंने लिया है तो उस हिसाब से हम चीनी भी लेंगे। जैसे मैंने आटा लिया था उसी प्याली से, उसी मैनेजमेंट के हिसाब से मैं हाफ प्याली जो है वो चीनी डालूँगी। मैंने चीनी कोई पिसा हुआ नहीं लिया है, रेगुलर जो हम यूज़ करते हैं वही चीनी है। 2 टेबल स्पून के करीब मैंने सूजी लिया है, जो अमूमन हर घर में ही होता है। ये इसमें डाल दूँगी, इससे इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी और ये बहुत मज़े का बनेगा। और इसमें अब डालूँगी चुटकी भर नमक डालूँगी, कुल चुटकी के हिसाब से हमने नमक डालना है। हाफ टी स्पून से भी कम इसमें बेकिंग सोडा डालेंगे। इसमें 2 स्पून के करीब मैंने नारियल का बुरादा लिया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें गुलगुले में डालना। 1 टीस्पून के करीब इसमें सौंफ डालूँगी, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। चाहे तो इसमें आप खसखस भी डाल सकते हैं और बादाम भी डाल सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी डालना है, क्योंकि इसको बैटर को ज़्यादा हमने पतला नहीं करना है। ठीक है, इस तरीके से गूंदूंगी कि इसका स्मूथ सा बैटर बन जाए। इसका बिल्कुल एक स्मूथ सा बैटर बना दिया है। अब इसको एक ही साइड से हमने इसको अपने हैंड बीटर से जो ये है इससे बिल्कुल मिक्स करना है, ताकि इसमें अच्छे से ये मिक्स हो जाए हमारा चीनी भी और ये आटा वगैरह भी। ये हमारा पूरा बैटर जो है तमाम चीज़ों से बिल्कुल मिक्स हो गया है। अब इसको 10 मिनट के लिए मैं रेस्ट दे दूँगी, उसके बाद मैं फ्राई करके 10 मिनट हो गया। हमारा जो बैटर है गुलगुला का ये इसमें डालूँगी। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमने एक साइड पकाना है। ये इतना मज़े का बनता है, आप यकीन करें। आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिए खुद ही फूल फूल कर ये ऊपर आ जा रहा है। ये देख माशाल्लाह से हमारा गुलगुला देखिए कितना फूला फूला बना है, कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में, तो खाने में भी कितने मज़े का लगेगा। तो ज़रूर आप ट्राई करिएगा इसको। और ये बारिश वगैरह में तो बहुत मज़े का लगता है, बनाए बंदा घर में फैमिली के साथ बैठकर खाए। देखिए हमारा गुलगुला बिल्कुल तैयार हो गया, हमें इसको डिश में निकाल कर दिखा। गुलगुला जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है और माशाल्लाह माशाल्लाह से देखिए ऊपर से कितना क्रिस्पी और अंदर से देखिए कितना नरम है। तो इंशाल्लाह आप इसको ये रेसिपी मेरी ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलती हूँ एक नए दिन और एक नए रेसिपी के साथ। फिरदौस देसी खाने को इजाज़त दीजिए। फी अमान अल्लाह।